सबसे पहले तो ज़रा साइफर वाला मामला, चूंकि आज ये बहुत बड़ा फैसला सामने आया और 10-10 साल कैद की जो सज़ा हुई है शाह महमूद कुरैशी साहब को और बानी चेयरमैन को, तो ये इस फैसले की इलेक्शन से एक हफ्ते पहले कितनी इंपॉर्टेंस है? क्या इसके असरात कोई आने वाले इलेक्शंस पर भी पड़ सकते हैं सर? देखिए, मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि अदालती फ़ैसले जो हैं उनमें कोई मैं किसी किस्म का कमेंट जो है वो नहीं करता। और दूसरी अहम बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि जब मैं बरतानिया में था तो उस वक़्त मेरे ख़िलाफ़ भी बहुत से केसेस जो हैं बने थे जब मैं मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट यूके का बना था। तो जब मैंने अपनी लीगल टीम से बात की तो उन्होंने मुझे ये बात समझाई थी कि आपके पास बेस्ट लीगल टीम होनी चाहिए और अपने केस को आप सियासी ना बनाएं, तो इससे आपको फ़ायदा होगा। तो मैं समझता हूँ कि जो लीगल टीम थी शाह महमूद कुरैशी साहब की या बानी पीटीआई की, तो मेरे ख़्याल में कि उन्होंने जिस तरीके से केस लड़ा जा सकता था, मेरे ख़्याल में उस तरीके से केस को उन्होंने प्रेजेंट जो है वो नहीं किया है। अच्छा, और सर अभी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या अपनी लीगल टीम को लेकर कहीं कोई खामियां मौजूद हैं, कमज़ोरी मौजूद है? ना सिर्फ इस केस में, अभी हमने कुछ अर्से पहले जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन वाला केस देखा तो वहाँ पर भी अपने इंतखाबी निशान को अपने वो नहीं कैरी कर सके और वहाँ पर भी उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा। तो क्या लीगल साइड पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में खामियाँ मौजूद हैं? देखें जी, जब मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में था तो उस वक़्त भी मैं एक ही बात जो है पार्टी में कहता था, और जब मैं अपने दोस्तों को भी मिलता हूं तो उनको मैं एक ही एडवाइस करता हूं जो कि मैंने अपनी सियासी ज़िंदगी में भी और अपनी बिज़नेस की ज़िंदगी में भी सीखा है कि अगर आपके पास बेहतरीन अकाउंटेंट है और बेहतरीन लीगल टीम है तो फिर आप लीगल फ्रंट पे और बिज़नेस फ्रंट पे बहुत जो बड़े मसाइल हों, चैलेंजेस हों, उनका बेहतर तरीके से जो है आप उनका मुकाबला कर सकते हैं। और मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जो बल्ले के निशान के सिलसिले में भी लीगल टीम की परफॉर्मेंस जो है वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं थी। सही। और फिर सर अब इस हालात में जब आगे इलेक्शन होने जा रहे हैं 8 रोज़ के बाद, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात भी देख रहे हैं जो उनकी जमात से आ रहे हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि अभी एक बड़ी मेन स्टेक होल्डर है और एक बड़ा सरप्राइज़ करने का दावा कर रही है। वो एक तरफ वो दावे भी कर रहे हैं और फिर ये भी हमें बता रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, नून लीग के लिए एक साजगार माहौल बनाया जा रहा है, छोटी जमातें सारी उनके साथ मिल रही हैं, उनके नंबर्स को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। तो ये इन इल्ज़ामात में आपको कहीं कोई सदाकत नज़र आ रही है या फिर ये सिर्फ इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा है? देखें, मैं तो जो है हल्का 127 में जहाँ के पीपल्स पार्टी का चेयरमैन इलेक्शन लड़ रहा है, तो मैं जो हमारे जो यहाँ पर वर्कर्स हैं या जो हमारे कैंपेन कर रहे हैं या पार्टी के लोग हैं, वो हर वक्त हमें यही कंप्लेन कर रहे हैं कि सूबाई हुकूमत के अदारे जो हैं वो बिल्कुल न्यूट्रल नहीं हैं और ख़ासकर पुलिस के बारे में बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वो बहुत ज़्यादा इस इलेक्शन में मुदाखिल कर रही है। तो मैंने भी अपील की है और आज भी मैं ख़ासकर पुलिस से ये अपील करूँगा कि देखें, जो हल्का 127 है इस पे पूरे पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की नज़रें हैं। फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो भी मेरे ख़्याल में इस हल्के को बहुत बारीक बीनी से देखेगी। तो मैं समझता हूँ कि कोशिश होनी चाहिए कि तमाम पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो दिया जाए ताकि साफ़ और शफाफ इलेक्शन इस मुल्क में हो सके। तो चौधरी साहब, ये बड़ा खुलकर आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिमायत भी कर रहे हैं और वहाँ पर आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी मशवरा दिया कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को उस हल्के से पाया जाए, जबकि हमने देखा कि नून लीग और काफ लीग में बड़ी क़ुर्बतें बढ़ रही थीं और कई सालों के बाद मियाँ नवाज़ शरीफ ने चौधरी शुजात साहब से मुलाकात भी वहाँ पर की। तो फिर बिलावल भुट्टो जरदारी को इतना आउट ऑफ द वे जाकर सपोर्ट करने की क्या वजूहत हैं? देखें, पहली बात तो यह है कि आपको मालूम होना चाहिए कि मुस्लिम लीग नून का काफ के साथ इत्तेहाद जो है वो नहीं हुआ है। हमें ये बताया गया था कि 5 सीटें जो हैं MNA की और 10 MPA की सीटों पे सीट एडजस्टमेंट होगी। तो मैं तो नेगोशिएशन का हिस्सा नहीं था, लेकिन फार्म जमा कराने से पहले नॉमिनेशन फार्म 5 दिन पहले तक हमें यकीन था कि जो 4 कम अज़ कम, क्योंकि जब मुस्लिम लीग काफ ने
सपोर्ट किया। मैं तो उस वक़्त मुस्लिम लीग काफ में नहीं था, इसलिए मैं उस PDM में शामिल होने के जो फ़ैसला है उसमें शामिल नहीं था। लेकिन उस वक़्त काफ के 4 MNA थे और 8 MPA थे, तो उनका ख्याल था कि मिनिमम हमारा जो नेगोशिएशन शुरू होगी वो 4 सीटों से होगी और 8 MPA की, लेकिन हमें ज़्यादा सीटें मिलेंगी। लेकिन वो सब लोग जो थे वो हैरान हो गए जब उन्होंने तमाम सीटों पे अपने कैंडिडेट जो हैं खड़े कर दिए शाफे और सालक के बगैर। तो इससे जो है इत्तेहाद टूट गया। जब ये इत्तेहाद टूट गया तो फिर जाहिर है कि हम लोग जो हैं आज़ाद हैं, जिसको चाहें सपोर्ट करें। तो मैं बिलावल भुट्टो को अपने पर्सनल हैसियत में मैंने फ़ैसला किया कि उन्होंने बड़ा जुर्रतमंदाना फ़ैसला किया है कि उन्होंने लाहौर से इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया है। और फिर मोर इम्पॉर्टेंटली उनकी वालदा मोहतरमा बेनज़ीर शहीद भुट्टो ने 1988 में लाहौर से इलेक्शन लड़ा था और लाहौर से वो कामयाब हुई थी और मुल्क की वज़ीर आज़म बनी थी। उनका बेटा इलेक्शन लड़ रहा है और उम्मीद है कि यहाँ से वो इलेक्शन जो हैं जीतेंगे और मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म भी होंगे। तो चौधरी साहब, ज़ाहिर है आप लोगों का काफ लीग का और मुस्लिम लीग नून का जो एक इंतखाबी इत्तेहाद नहीं हो सका, सीट एडजस्टमेंट नहीं हो सकी, उसकी नून लीग के नज़दीक वो अपनी वजूहत हैं। लेकिन सिर्फ वो इत्तेहाद ना होने से जो जिस तरह मुलाकातें हो रही थी और ताल्लुकात बेहतर होते नज़र आ रहे थे, तो क्या इतनी दूरी हो गई कि फिर आप लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करने का फैसला कर लिया? आप तो ज़ाती हैसियत में बिलावल साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या काफ लीग भी इस वक्त नून लीग के मुकाबले में ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर रखती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए? नहीं, उस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, इसलिए कि इस वक्त सालक हुसैन साहब और शाफे साहब अपनी जो कैंपेन है उसमें मसरूफ़ हैं। और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि गुजरात में मुस्लिम लीग काफ जो है वो तमाम दूसरी पार्टियों के मुकाबले में ज़्यादा सीटों पे इंशाअल्लाह कामयाब होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।